प्रसाद द्विवेदी की बाल कहानी संग्रह में से एक मजेदार कहानी धन वर्षण। किसी एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। ये एक बहुत करामाती मंत्र जानते थे। मंत्र का गुण यह था कि एक विशेष प्रकार का नक्षत्र योग आने पर जब उसका प्रयोग किया जाता तो आकाश से नाना प्रकार के रत्न और धन की वर्षा होने लगती थी। उस ब्राह्मण के पास एक बड़े बुद्धिमान विद्यार्थी पढ़ते थे। एक दिन एक काम से ब्राह्मण उस विद्यार्थी को लेकर घर से बाहर हुए। कुछ दूर जाने पर एक घने जंगल में आ पड़े। इस जंगल में 500 डाकू रहते थे। राहियों के आते ही उनका माल लूट लेते थे। उस ब्राह्मण और विद्यार्थी की भी यही दशा हुई। डाकुओं ने उन्हें बांध लिया। राहगीरों के पास सदा रुपया पैसा नहीं रहा करता था, फिर भी डाकू उनको नहीं छोड़ते थे। वे एक को बांधकर दूसरे से कहते थे, जाओ, यदि हो सके तो रुपए लेकर आओ, इसे छुड़ा ले जाओ। यदि बाप बेटे को कभी पकड़ते तो लड़के को बांध कर रख लेते और बाप को रुपया लेने भेज देते। यदि माँ बेटी को पकड़ते तो बेटी को रखकर माँ को रुपया लेने के लिए कहते। इसी तरह यदि दो भाइयों को पकड़ते तो छोटे को रखकर बड़े को भेजते और गुरु चेला को पकड़ने पर गुरु को रखकर चेले को भेजते। इसी के अनुसार उन्होंने ब्राह्मण को पकड़ लिया और अपने पास बंधक बना लिया और शिष्य को रुपया पैसा लेकर आने के लिए भेज दिया। जाते समय शिष्य ने गुरु को नमस्कार करके कहा, मैं 2-1 दिन के भीतर लौटूंगा, आप डरिएगा मत, किंतु एक काम आपको करना होगा। आपको मैं सावधान किए जाता हूँ, आज धन वर्षण का योग है। ऐसा ना हो कि आप दुख से परेशान होकर धन वर्षा करें। यदि करेंगे तो आप खुद भी मरेंगे और ये 500 डाकू भी मरेंगे। शिष्य ऐसा कहकर रुपये के लिए घर की ओर चलने लगा। संध्या समय पूरब की ओर चांद उगने लगा। ब्राह्मण ने देखा नक्षत्र योग आ रहा है। देखकर उन्होंने सोचा, अच्छा, धन के लिए ही ना डाकू हमको नाना प्रकार के कष्ट दे रहे हैं। यह धन वर्षण का योग तो दिखाई देता है, मैं इतना कष्ट क्यों सहूं। मैं इसी समय मंत्र के बल से धन बरसाकर इन्हें देकर क्यों न चला जाऊं। यही सोचकर उन्होंने कहा, क्यों जी, तुम लोग